हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हो गया डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी एंड फेकंडिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको इसके थ्योरी से देखते हैं। देखिए पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। मतलब लोगों की जो संख्या होती है कि हमारा इतना एरिया है, ठीक है, इस एरिया में क्या होता है कि मान लीजिए 2024 में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जो संख्या होगी वो कहाँ होगी, उन लोगों की संख्या, मतलब वही हमारी क्या होगी कि लोगों का पॉपुलेशन कितना है, इतना है। अब उसके बाद डेंसिटी मतलब होता है कि इस इतने में ही हमारे क्या होते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में हमारे कितने जीव रह रहे हैं, उन्हीं का पॉपुलेशन हमारी डेंसिटी कही जाएगी। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट, ठीक है, कि हमारे जो होते हैं बर्थ कितने बच्चों का हो रहा है, वो हमारा नेटेलिटी में आता है। मोर्टेलिटी मतलब कितने लोग मर रहे हैं, वो क्या आता है, हमारा मोर्टेलिटी में आता है। फर्टिलिटी में मतलब आप कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो हमारे फर्टिलिटी में आता है। फेकंडिटी में आपके अंदर कितनी होती है कि ह्यूमंस अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हमारे फेकंडिटी में आता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, हमने आप लोग को बताया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज जैसे आप यदि ह्यूमन का स्पीसीज ले रहे हैं तो ह्यूमन को ही ले लीजिए, यदि आप डॉग का ले रहे हैं तो डॉग को ही ले लीजिए, ठीक है। तो सेम स्पीसीज का हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। एंड लिविंग इन ए रीजन, कोई भी एक रीजन में रह रहा है एक टाइम पे, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे यदि आप समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, मान लीजिए ये एक तालाब है, हम क्या पता करें कि इस तालाब में कितनी मछलियां हैं, उसके बाद कितने मेढक हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि इस तालाब में आप देखेंगे कि अच्छा ये मछली है और इसी में तालाब में मेढक मछलियाँ दोनों रहेंगी ना, तो आपको किसका पॉपुलेशन ज्ञात करना है, यदि आपको मछली का पॉपुलेशन ज्ञात करना है कि इसमें कितनी मछलियाँ हैं, तो आप मछलियों की संख्या को गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5, मतलब इस तालाब की जो मछलियों का पॉपुलेशन है वो कितना है, 5 है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हो सकता है कि आप मेढक की पॉपुलेशन जानना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं मेढक की जनसंख्या को गिन लीजिए कि यहाँ पे जो मेढक है वो कितने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेढक का पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसी एक स्पीसीज का देखते हैं, सेम स्पीसीज का, यदि मछली का देख रहे हैं तो मछली का देखेंगे, मेढक का देख रहे हैं तो मेढक का देखेंगे, ठीक है। तो हम सेम स्पीसीज का करते हैं कि एक एरिया में एक समय पे जो भी रह रहे हैं उनकी जो संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाई जाएगी, पॉपुलेशन कही जाएगी। नेक्स्ट देखिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ गिवन स्पीसीज दैट अकर विद इन अ गिवन सैंपल, या फिर कोई भी स्टडी एरिया, ठीक है, जहाँ के आपको क्या करना है, डेंसिटी पता करनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आप लोगों को एरिया दिखाया गया है। इस एरिया में देखिए किसी भी एक स्पीसीज, जो भी आप स्पीसीज ले रहे हैं जिसका आप पता करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लांट का स्पीसीज लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 ही प्लांट है, मतलब इसकी डेंसिटी कितनी है, कम है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें कम है, इसलिए क्या है, इसकी डेंसिटी कम है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये अकेला एक इंडिविजुअल्स है, ये इसी का ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नेटेलिटी क्या होती है। नेटेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट इन पॉपुलेशन, मतलब ये एक हमारा आपके गांव का एक एरिया है जहाँ पे क्या देखा जा रहा था, पॉपुलेशन देखा जा रहा है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि ये एक तालाब है, तालाब में हम मछलियों को क्या देख रहे थे कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो उस समय मान लीजिए 5 थी, ठीक है, जब हमने बताया तो उसमें 5 थी इस तालाब में। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अब ऐसा तो है नहीं ना कि 2024 में मान लीजिए इसमें 5 ही मछलियाँ हैं, तो 2026 आते आते भी इसमें 5 ही मछलियाँ रहें, ऐसा नहीं है ना। मछलियों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो यदि बर्थ रेट हमारा, यदि जो 2024 में 5 मछलियाँ इसमें है, ये क्या कर रही हैं, बार बार बच्चे पैदा कर रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी, मछलियों की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो नेटेलिटी क्या होती है, बर्थ रेट होता है इन पॉपुलेशन, किसी भी एक पॉपुलेशन में क्या हो जाए, बर्थ रेट होता जाए, ठीक है। इसको आप दूसरे डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं या फिर आप चाहें तो इससे भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखिए, और इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए इमिग्रेशन क्या होता है, क्योंकि देखिए एक जो हमने आप लोग को बताया कि इस तालाब में क्या है, 5 मछलियां हैं, तो इस 2024 में, ठीक है, और 2026 में देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, बढ़े या घटे। तो इसमें कैसे, एक तरीका है कि हम इसको नेटेलिटी से बढ़ा दें कि यही मछलियाँ क्या हो जाए, बार बार बच्चे पैदा करके इसमें क्या हो जाए, बढ़ जाए। और दूसरा तरीका क्या है कि किसी दूसरे जगह से मछलियों को ला करके इसमें डाल दिया जाए, तो उससे भी बढ़ सकती है। तो जब हम दूसरे जगह से क्या हो जाती है कि आकर यहाँ पे रहने लगे जो भी लोग, जैसे हम यहाँ पे मछलियों के एग्जाम्पल लें, यहाँ पे ह्यूमंस भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम किसी दूसरे जगह से, मान लीजिए विदेश से कोई लोग आपके गाँव में आकर रहने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। मतलब दूसरे जगह से यहाँ पे यहाँ के निवासी बन गए, तो वो क्या हो जाए, इमिग्रेशन
इमिग्रेशन हो जाएंगे, तो यहाँ का पॉपुलेशन इससे भी तो बढ़ सकता है ना, तो इसी को हम कहते हैं इमिग्रेशन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा है नेक्स्ट है हमारा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन, किसी भी एक पॉपुलेशन का डेथ रेट। अब ये हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, या फिर ये क्या है, मान लीजिए तालाब है, हम एक तालाब की बात कर रहे थे, इसी के एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये एक तालाब है, आपने देखा कि 2024 में यहाँ पे कितनी जनसंख्या थी? 2024 में आपने देखा कि यहाँ पे 5 मछलियाँ थी। अब आप देख रहे हैं कि 2026 में जब इसका आप देखने जा रहे हैं तो हो सकता है बढ़े या घटे। यदि आपका जो होता है कि बर्थ रेट होता गया तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वही क्या हो जाए, मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट होता चला जाए। ये 5 मछलियाँ क्या हो जाए, मरती चली जाए बार बार, तो क्या होगा, 2026 आते आते इनकी जो जनसंख्या वो क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी ना। तो वही बताया गया है। और यहाँ पे रहेगा ई रहेगा, ठीक है। इमिग्रेशन, वहाँ पे था आई था, इमिग्रेशन ये क्या है, ई वाला इमिग्रेशन है, ठीक। तो इसमें क्या, इमिग्रेशन का मतलब क्या हो जाए कि यहाँ से कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई ह्यूमस जैसे रह रहा है, मान लीजिए ये एरिया है अब, तो अब यहाँ पे जैसे कोई ह्यूमस रह रहा है, तो इसकी जनसंख्या पहले 5 थी और 2026 आते आते हो सकता है बढ़े या घटे। तो ये मान लीजिए ह्यूमस यहाँ से कहीं दूसरे जगह का निवासी बन जाए, तो यहाँ से चला गया तो क्या हो जाएगा, ये इमिग्रेशन कहा जाएगा। और वही क्या है, दूसरे जगह से आकर यहाँ का निवासी बन गया तो वो कहा जाएगा इमिग्रेशन, ये आई वाला इमिग्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक बार आप लोग को पूरा वीडियो बताने के बाद आप लोग को एक बार रिवाइज करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्टिलिटी क्या होता है। फर्टिलिटी क्या होता है कि आप पूरे अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे मतलब आप पैदा कर रहे हैं, ठीक है, वो होती है क्या, फर्टिलिटी। जैसे कि इसको देखिए, यदि तो कोई भी एक इंडिविजुअल से, ये क्या है, एक ह्यूमन से, ठीक है, वो कितने बच्चे पैदा किया है, ठीक है। जैसे ये चाहता है हम 2 बच्चे पैदा करें तो ये 2 किया है, 3 चाहता है 3 किया है, तो इसकी फर्टिलिटी कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो वो फर्टिलिटी कहलाती है। और एक होता है हमारे फेकंडिटी। इसका मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी फेकंडिटी का मतलब, फर्टिलिटी मतलब आप कितना चाहते हैं बच्चे पैदा करना, कितना आप किए हैं अपने बच्चे को पैदा, ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी फर्टिलिटी। लेकिन फेकंडिटी क्या होती है कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, वो हो जाती है फेकंडिटी। जैसे ह्यूमंस है तो ये ह्यूमंस अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर सकता है, वो हो जाता है क्या, फेकंडिटी। लेकिन कितने बच्चे पैदा किया है वो हो जाएगी उसकी क्या, फर्टिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या होता है हमारे फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी जो होती है इज ए एक्चुअल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एन इंडिविजुअल्स कैन प्रोड्यूस, ठीक है। प्रजनन क्षमता एक व्यक्ति द्वारा पैदा की जाने वाली संतानों की वास्तविक संख्या है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी कहते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए हमारा फेकंडिटी क्या होता है। फेकंडिटी वही हमने आप लोग को बताया कि पूरे लाइफ टाइम में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना बच्चे पैदा कर सकता है वो उसका क्या होती है, फेकंडिटी हो जाती है। तो फेकंडिटी इज द फिजिकल मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है, कि आप कितने पूरे लाइफ टाइम तक कितने पैदा कर सकते हैं, आप किए हैं या नहीं, लेकिन कितने कर सकते हैं, वो होती है हमारी फेकंडिटी, ठीक है। तो जो फेकंडिटी होता है किसी व्यक्ति का उसके जीवन काल में शारीरिक अधिकतम संभावित प्रजनन उत्पादन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फर्टिलिटी क्या होता है, फेकंडिटी। फर्टिलिटी मतलब आप अपने लाइफ टाइम में कोई भी इंडिविजुअल्स कितने बच्चे पैदा किया है वो कहलाती है क्या, फर्टिलिटी। एंड फेकंडिटी किसे कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल्स अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चे जो है वो पैदा कर सकता है वो क्या हो जाएगी, उसकी फेकंडिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया गया है हमारा सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है, तो जो भी जैसे भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनका जो लाइफ होता है कब तक वो स्पेंड कर रहे हैं उसी का एक कर्व बनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सर्वाइवरशिप कर्व कहा जाता है। पहले आप उस कर्व को देख लीजिए। देखिए ये आप लोगों को क्या दिखाया गया है, सर्वाइवरशिप कर्व दिखाया गया है। इधर के समय इधर आते आते सभी क्या हो जा रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म वो मरता चला जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, उन लोग का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकेंड में, टाइप थर्ड में, ठीक है। 3 जो होता है टाइप में इसको बांटा गया है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इससे आप समझिए, इसमें जो टाइप फर्स्ट वाला है कर्व आप लोग को जो दिखाया गया है ये कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। एंड इसमें क्या होती है कि जो मोर्टेलिटी रेट होती है इज वेरी लो होती है, बहुत ही कम होती है। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, मोर्टेलिटी में यम आ रहा है ना, तो यम से आप मरना याद करिएगा, ठीक है। तो जो मरने की रेट होती है वो क्या होती है, स्टार्टिंग में बहुत ही कम होती है, अनटिल द एंड लाइफ स्पान। लाइफ स्पान के जब अंतिम में ये आते हैं तब जाके ये मरते हैं, ठीक है। लेकिन
इस समय क्या होती है कि इनका जब जन्म हुआ रहता है तो उस समय इनके मरने की रेट क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, और ये बहुत समय क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। और इसमें क्या आते हैं टाइप फर्स्ट में, तो जो लार्ज बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं जैसे हाथी हो गया, ह्यूमंस हो गए, तो ये सभी किस में आएंगे, टाइप फर्स्ट प्रकार के जो होते हैं उसमें आते हैं सर्वाइवल कर्व में। एंड सेकेंड हमारा आता है, अब टाइप थर्ड वाले में देख लीजिए। टाइप थर्ड में क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, कनकेव होते हैं। ठीक है, अब ये इस प्रकार से ऐसे क्या है, ये कनकेव हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मोर्टेलिटी रेट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज, जब शुरुआती के स्टेज होता है। ठीक है, जैसे कि जब ये जन्म लेते हैं तो ये क्या होता है, उस समय इनके जो मोर्टेलिटी यानी मरने की जो रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जैसे कुछ फिशेस इसमें आती हैं। ठीक है, तो जो फिश का लार्वा होता है वे क्या होता है कि जब फिश बहुत सारे लार्वा देते हैं, लेकिन सभी लार्वा जो होते हैं कि वो मछली नहीं बन पाते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वे आते हैं, तो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो होती है शुरुआती स्टेज में बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे ट्री हो गया, और जो फिशेस होती हैं ये जो होती है किस में आती है, टाइप थर्ड में आती हैं। एंड नेक्स्ट हमारे देखिए टाइप सेकेंड वाले को, तो टाइप सेकेंड में क्या है कि जो इसका मोर्टेलिटी रेट होता है वो कांस्टेंट होता है ऑल एज, मतलब ये शुरू से लेके लास्ट तक ये कभी भी मर सकते हैं और कभी भी ये क्या रहते हैं, मतलब ये जिंदा भी रह सकते हैं, मर भी सकते हैं। इनका कोई ये नहीं रहता है कि शुरुआत में इनके मरने की रेट ज़्यादा है या फिर लास्ट में मरने की रेट ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे टाइप सेकेंड में आते हैं। जैसे जितने भी बर्ड्स हो गए, लिजार्ड हो गए, वो किस में आते हैं, टाइप सेकेंड प्रकार के जो सर्वाइवल कर्व होता है उसमें आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सर्वाइवल कर्व में क्या होता है। सर्वाइवल कर्व को 3 भाग में बांटा गया है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। टाइप जो फर्स्ट में आते हैं हमारे जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वे टाइप फर्स्ट में आते हैं, और जितने भी ट्री हो गए और फिशेस होती हैं वे टाइप थर्ड में आती हैं, और जितने भी बर्ड हो गए, लिजार्ड हो गए, वो किस में आते हैं, हमारे टाइप सेकेंड में आते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कि सर्वाइवल कर्व के बारे में थोड़ा डिफिनेशन। तो जो सर्वाइवल कर्व होता है, जो ग्राफ शोविंग द नंबर या फिर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव टू ईच एज फॉर गिवन स्पीसीज और ग्रुप। ठीक है, जो सर्वाइवल कर्व का जो होता है ये एक ग्राफ है जो किसी दी गई प्रजाति या समूह के प्रत्येक आयु तक जीवित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, सर्वाइवलशिप कर्व कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर गिवन चार्ट बेस ऑन द लाइफ टेबल। ठीक है, अब आप इसके बारे में जो हमने आप लोग को बताया, आप चाहें तो इससे भी समझ लीजिए, या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आप लोग को क्या क्या बताया है। देखिए, हमने आप लोग को बताया पॉपुलेशन क्या होता है, तो हमने आप लोग को बताया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, कोई भी यहाँ का इंडिविजुअल्स है, इसके जो होते हैं यहाँ पे जो होते बहुत सारे जो लोग रहते हैं, इनके इंडिविजुअल्स की जो संख्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है कि यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स है, 1 2 3 है, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन कितना हो गया, 3 हो गया। तो किसी भी एक एरिया में जो भी एरिया लिया गया है उस एरिया में लोगों की जो संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। और हम पॉपुलेशन किसी भी एक स्पीसीज का ही देखते हैं। यदि आप ह्यूमन का पॉपुलेशन देखना चाहते हैं तो ह्यूमन का ले लीजिए, यदि आप डॉग का देखना चाहते हैं तो डॉग का, जिसका भी आप देखना चाहते हैं तो किसी एक स्पीसीज का लिया जाता है। नेटेलिटी मतलब क्या होता है कि जो होता है इसमें बर्थ रेट होता है कि आप कितने, जो कोई भी पॉपुलेशन में बर्थ यदि होता जाएगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो नेटेलिटी का मतलब आप जानिएगा हमेशा बर्थ रेट। ठीक है, एंड मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, मतलब इसमें किसी भी पॉपुलेशन में उसकी डेथ रेट ही हमारी क्या कहलाती है, मोर्टेलिटी कहलाती है। फर्टिलिटी मतलब आप कितने बच्चे पैदा किए हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो कितने बच्चे पैदा किया है वो क्या हो जाती है, फर्टिलिटी। फेकंडिटी मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल्स अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा कर सकता है, वो क्या हो जाती है, इसकी फेकंडिटी हो जाती है। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।